हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैं हूं आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं एक नया टैरो कार्ड प्रेडिक्शन। आज के टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के थ्रू हम जानेंगे कि जिस इंसान को आप बहुत चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो इंसान आपके दिलो दिमाग में लगातार घूमते रहते हैं, उस इंसान की भावनाएं आपके प्रति क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपको किस नज़र से देखते हैं और आपके लिए उनके दिल में क्या है, ये आज हम पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। तो उनकी पास्ट की फीलिंग्स, प्रेजेंट की फीलिंग्स एंड फ्यूचर में क्या उनकी फीलिंग्स रहेगी, सिर्फ आपके लिए आज हम एकदम डिटेल में जानेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको अपने कनेक्शन को लेकर पूरा क्लैरिटी मिल सके। सो एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट, स्प्रे, रेमेडीज या बाथ सॉल्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा और वीडियो के स्क्रीन में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। ओके, कॉल्स अवेलेबल नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर मैसेज कीजिए और अगर मैसेज करने के बाद भी आपको इन केस रिप्लाई नहीं मिल पाया है तो डोंट वरी, आप फिर से रीच आउट कीजिए, आपको ज़रूर मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास 2 ग्रुप्स अवेलेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली आज ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो इंट्यूटिवली या फिर जिस भी इंसान के साथ आप अपने बारे में जानना चाह रहे हो, इंसान की फीलिंग्स जानना चाह रहे हो, उस इंसान के ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी आप ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के अब हम आगे बढ़ते हैं पायल सिलेक्शन की तरफ। आज हमारे पास 2 ग्रुप्स अवेलेबल है या फिर आप 2 ब्रेसलेट्स कह सकते हो। आप इन दोनों ब्रेसलेट को इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो या फिर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस वाइट ब्रेसलेट को चूज़ करना है, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ करना है। ओके, और या फिर इंट्यूटिवली आप इन दोनों में से जो भी ब्रेसलेट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो ब्रेसलेट आप चूज़ कर सकते हो। ओके, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए ए टू एम एन टू जेड। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली इस वाइट ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो हम देख लेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, पास्ट में क्या थी, प्रेजेंट की करंट फीलिंग्स क्या है और फ्यूचर में क्या उनकी फीलिंग्स रहेगी आपके लिए। डिटेल में जानेंगे उनके मन की सारी चीज़ें, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप किसी भी वक्त देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले आपके पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स देखेंगे कि पास्ट में वो आपके बारे में क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे। वी हैव 2 ऑफ wands, we have king of cups, we have empress. Oh my god, wow. So गाइस, पास्ट की फीलिंग आपके पर्सन की बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा होपफुल थे। ठीक है, पास्ट की फीलिंग में मुझे यहाँ दिख रहा है कि शुरुआती तौर पर ही ये आपको लेकर कभी कैजुअल थे ही नहीं कि ठीक है पसंद आ गए हो तो डेट करते हैं, रिश्ता बनाते हैं। उन्हें आपको देखते ही, आपके साथ जुड़ते ही उन्हें ऐसा फील आया है कि आप उनके जीवन साथी हो। ठीक है, या आपके साथ उन्हें घर बसाना है। ठीक है, वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे अब। ठीक है, फाइनली आप उन्हें एक परमानेंट इंसान मिल चुका है। इस तरीके की फीलिंग्स आपके पर्सन की डेफिनेटली दिख रही है कि स्टार्टिंग में थी। ठीक है, उनके मन में प्यार था, उनके मन में उम्मीदें थी, उनके मन में इच्छाएं थी आपको लेकर, उनके मन में प्लानिंग्स थे आपको लेकर कि वो आपके साथ ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और उसके साथ साथ उनके मन में आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट, आपके प्रति अट्रैक्शन भी था। कहीं ना कहीं आपको एक परफेक्ट इंसान के रूप में देखते थे। उन्हें ऐसा फील होता था कि आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं और उन्हें जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें उन्हें आपके तरफ से मिल जाएगी।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, आपके क्वालिटी को एडमायर करते थे, आपके लुक्स को एडमायर करते थे। स्टार्टिंग से ही इन्हें आपसे प्यार हो गया था, ठीक है। तो प्यार की मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है कि ज़्यादा वक्त लगा था, पहले ही प्यार में पड़ गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है एकदम क्लियरली, इनिशियल टाइम से ही, स्टार्टिंग टाइम से ही दिस पर्सन वॉज इन लव विथ यू। ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। एकदम उसमें कुछ भी मुझे यहाँ पर और झमेला नज़र नहीं आ रहा है। दे वर वेरी क्लियर कि वो आपको चाहते हैं दिल से, वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप उनके लिए परमानेंट हो एंड उन्हें आपके लिए सब कुछ करना है, आप उनके ट्रू लवर हो, ठीक है। ऐसी उनकी फीलिंग्स थी। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट की फीलिंग्स। We have 4 of arrows. We have the moon on water. We have the ancestor. Okay, got it. So प्रेजेंट की करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए क्या है? देखिए, उनका प्यार वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है। एक मेजर चीज़ की कमी मुझे नज़र आ रही है, वो है एफ़र्ट्स की। इनिशियल टाइम में आपके पर्सन एफ़र्ट्स के लिए रेडी रहते थे, एफ़र्ट्स डालते थे, खुद से इनिशिएट करते थे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन प्रेजेंट में वो कहीं ना कहीं एग्जॉशन की तरफ गुजर रहे हैं। उनके लाइफ में डेफिनेटली मुझे दिख रहा है पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे इश्यूज़ हैं, स्ट्रगल्स हैं, ओके, जिसके चलते ये इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इनके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो सपने वो देखते थे आपके साथ, उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो एक थकावट वो महसूस कर रहे हैं अपनी निजी ज़िंदगी से, जिसके चलते उनको ऐसा लग रहा है कि जब खुद के पर्सनल लाइफ में ही कोई ग्रोथ नहीं है तो लव लाइफ में ताम झाम करके क्या करेंगे, क्योंकि जब तक पर्सनल लाइफ स्टेबल नहीं होगी तब तक हम लव लाइफ में भी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ अवेकनिंग पीरियड, अ ट्रांजिशनिंग पीरियड, जहाँ पे वो खुद को ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक वो मेहनत करके भी तरक्की नहीं कर पाए हैं, तो किस तरीके से क्या करने से उनके लाइफ में उन्हें तरक्की मिलेगी, ठीक है। अभी वो खुद के डेवलपमेंट में मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि बिज़ी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सपने उन्होंने पास्ट में आपके साथ देखे हैं वो उन सारी चीज़ों को तभी पूरा कर पाएंगे जब वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं लर्निंग एनर्जी में चल रहे हैं, जहाँ पे वो अभी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है, एंड समझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। अब तक वो चिल थे, ठीक है, इनिशियल टाइम पे वो चिल्ड थे, मतलब लाइफ में जो भी चल रहा था उससे संतुष्ट थे, लेकिन अब इस इंसान के डिज़ायर्स, एम्बिशंस, गोल्स जो है समय के साथ साथ बढ़ चुके हैं अपने लाइफ को लेकर। सो दिस पर्सन इज़ मोर फोकसिंग ऑन देयर करियर, ऑन देयर फाइनेंसेस रैदर दैन दिस रिलेशनशिप। तो इमोशंस, प्यार उनका वहीं पर है, लेकिन उनका जो फोकस पहले पूरी तरीके से आपके ऊपर हो गया था वो कहीं ना कहीं हट के अब उनके काम पे, उनकी ज़िंदगी पे, उनके पर्सनल ग्रोथ पे आ चुका है, जिसके चलते आपने हो सकता है नोटिस करा होगा कि ये इंसान मैक्सिमम टाइम काम में रहते हैं, अपने आप में तरक्की करने में लगे रहते हैं, एंड यू नो आपको ऐसा फील होता होगा कि ये इंसान सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, बस अपने बारे में ही सोचते हैं कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या करूं, मुझे किससे फ़ायदा होगा, मेरा ऐसा क्या होगा। तो आपको कहीं ना कहीं दिखता है कि ये इंसान पहले से ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस वजह से हो चुके हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बाकियों के कंपैरिजन में उनकी लाइफ की कोई ग्रोथ नहीं है, एंड वो कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे भी कंपेयर करा है अपने लाइफ को, एंड दे हैव नोटिस्ड कि आपके लाइफ में जो ग्रोथ है वो भी उनके लाइफ में नहीं है। तो अगर वो अभी खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं तो वो लाइफ में वो स्टेबिलिटी पाके आपको वो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं करवा पाएंगे जो वो चाहते हैं करना, ठीक है। तो ये चीज़ उनके दिलो दिमाग में करंटली है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब हम फ्यूचर की फीलिंग्स क्या रहेगी आपके पर्सन की आपके लिए। We have 7 of Cups. We have 10 of Swords.
वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो अगेन कांस्टेंट रहेगी। इमोशनल बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो इमोशंस इनके चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। प्यार इनका कम नहीं हो रहा है, प्यार उनका वहीं पर वहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि प्यार ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। मतलब पहले उनको जो प्यार हो चुका था ना आपसे, वही चीज़ मेंटेन होगी, वही चीज़ कांस्टेंट रहेगी। फ्यूचर में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो अभी प्रेजेंट में जो एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो इन दी अपकमिंग फ्यूचर ट्राई करेंगे कि वो अपने बारे में सोचना थोड़ा कम करें, ठीक है, और आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में भी सोचें, ठीक है। तो उनके दिमाग से, उनके अंदर से जो अभी खुद को सेंटर कर लेने की, खुद को बाउंड्री के अंदर रखने की एनर्जी जो उनकी आ चुकी है, वो हटने वाली है फ्यूचर में। एंड फ्यूचर में वो डेफिनेटली रियलाइज़ करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर अपने काम पे हम मन लगा रहे हैं तो रिश्ते के बारे में भूल जाएं, सामने वाले लवर के बारे में भूल जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। तो वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि अगर उन लाइफ में तरक्की नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो, रिलेशनशिप में भी और अपने वर्क लाइफ में भी। एंड उसी के चलते वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उन्हें और एक मौका मिले एंड आप उन्हें माफ़ कर दो अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया, घोस्ट किया या आपको दुख दिया हो तो, और आप दोनों मिलके नई शुरुआत करो। और इस टाइम की जो अचीवमेंट्स हो वो म्यूचुअल अचीवमेंट्स हो। तो अपकमिंग फ्यूचर में आपके पर्सन चाहेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे एंड आपको ये चीज़ बताएंगे भी वो आके कि आप वो जो लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं वो आपके साथ करना चाहते हैं। सो दे विल आस्क फॉर यू टू सपोर्ट देम एंड वो चाहेंगे कि आप दोनों मिलके भी कुछ करो, कोई बिजनेस करो या कोई एक स्टार्टअप करो या कुछ करो। वो चाहेंगे कि ग्रोथ साथ में होना चाहिए। जब रिलेशनशिप हम दोनों का स्ट्रांग है, जब हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो करियर में भी तो साथ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अकेले पहले कुछ बड़ा करना होगा तभी हम रिश्ता निभा पाएंगे। तो वो चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आने वाली है एंड उसी के चलते वो चाहेंगे कि ठीक है, अभी अगर बुरा वक्त भी चल रहा है तो हम अपने आप को अकेला नहीं करेंगे, हम इस इंसान को बता देंगे सच्चाई और मेहनत साथ में करेंगे और साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन के अंदर कन्फेशन अभी आया नहीं है, वो इन द फ्यूचर आएगा। एंड वो जो भी करेंगे आपके साथ मिल बांट के करेंगे, आपको सारी चीज़ें बता के समझा के करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स मुझे पूरी तरीके से नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। I love you because you inspire me and make me feel so much passion. तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान प्यार आपको करते हैं क्योंकि आप इनको ना कभी इन्फीरियर फील नहीं करवाते हो। ये जितना भी प्रेजेंट में अपने लाइफ में स्टक हो चुके हैं वो बाहर की दुनिया को देखकर हुए हैं, अपने आसपास के लोगों को देखकर हुए हैं एंड खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आपने इन्हें कभी नीचा नहीं दिखाया, आपने हमेशा इनको ऐसा फील करवाया है कि दे आर द क्वीन और किंग, इस तरीके की एनर्जी है। तो वो जानते हैं कि दुनिया में चाहे कोई भी इनको धक्का मार दे, इनको पीछे छोड़ दे, लेकिन आप एक ऐसे शख्स हो जो कि वो जैसे इंसान है, इनका जो आत्मा है उसके अकॉर्डिंगली आप इन्हें चाहते हो, इनको प्यार करते हो। आपके मन में कोई लालसा नहीं है इनके प्रति, इस चीज़ को ये जानते हैं। इसके लिए मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, लेकिन प्रेजेंट में ये चाह के भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका दिमाग में वही चल रहा है कि पहले खुद को सही करो फिर बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। तो वो चीज़ इनको रियलाइज़ होगी कि दिस इज़ नॉट द राइट वे, कि कोई अगर साथ है तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ती है, चाहे आपका सिचुएशन कैसा भी हो। तो उस चीज़ को वो रियलाइज़ करेंगे। I love you because of the times that you know exactly what I am thinking or what I am about to say. I can even before I can even get the words out. तो डेफिनेटली आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को पूरा पता है कि कैसे आप सारी चीज़ों को भांप लेते हो और कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि भले ही प्रेजेंट में वो आपसे कन्वेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, बट आप कहीं ना कहीं समझ रहे होगे कि ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको दुख नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनकी खुद की मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो थोड़े से टॉक्सिक लग रहे हैं आपको। लेकिन आपको पता है कि ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी वजह से इनके बिहेवियर में चेंजेस आया है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए जो कि सिर्फ आपके लिए बना है तो गिवन व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए और अपनी स्लॉट बुक करवा लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1 हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट
नेम के लेटर के अकॉर्डिंगली गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ किया है। तो हम देख लेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स पास्ट की क्या थी आपके लिए, प्रेजेंट की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और फ्यूचर में उनकी भावनाएं आपके लिए कैसी रहेगी। सब कुछ डिटेल में जानेंगे, उनके दिल की पूरी इमोशंस हम आज देखेंगे आपके प्रति। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके पर्सन के पास्ट की फीलिंग्स चेक करेंगे, ठीक है, कि पास्ट में उनकी इमोशंस क्या थे आपके लिए, क्या सोचते थे वो आपके लिए। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सबसे पहले देख लेते हैं कि पास्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी, इमोशंस क्या थे आपके प्रति। तो सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन थे इनिशियल टाइम में, पास्ट में आपको लेकर उतने ज़्यादा श्योर नहीं थी। ऑल्दो मुझे यहाँ लग रहा है कि उनको फीलिंग आ रही थी कि आप एक अच्छे इंसान हो एंड आपके साथ वो अपने दिल से दिल का रिश्ता जोड़ सकते हैं एंड आपसे एक उम्मीदें रख सकते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो अपने दिल के बातों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका दिल उन्हें गलत भी कह सकता है एंड हो सकता है कि वो जैसा आपके बारे में सोच रहे हैं वैसा आप ना हो, आप कोई एक दूसरे ही इंसान निकल जाओ। तो वो अपने इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हुए भी अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व ज़्यादा करते नहीं थे आपके साथ। हो सकता है आपके साथ घूमते थे, बातें करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन स्टिल वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे इनिशियल टाइम में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो इनसिक्योर थे, क्योंकि उनका हो सकता है बुरा पास रहा है या उनके रिलेशनशिप्स में उन्हें धोखे मिले हैं, इस तरीके की टेंडेंसी हो सकता है हुई हो, जिसके चलते आपके पर्सन जो हैं उन्हें ऐसा लगता था कि अब इस कनेक्शन में और इस इंसान के साथ हमें फूक फूक के कदम रखने होंगे, ठीक है, हम अपने आप को हर्ट नहीं होने दे सकते, हम अपने आप को इमोशनल फूल नहीं बना सकते। सो आपके पर्सन जो भी करते थे बहुत सोच समझ के करते थे, इनिशियल टाइम में पसंद करते थे आपको, प्यार भी था उनके मन में, लेकिन उस चीज़ को वो एडमिट नहीं करना चाहते थे एंड प्यार को बढ़ाने के लिए वो ट्रस्ट ज़्यादा नहीं करते थे आपको, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आप अच्छे इंसान निकले तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई बुरे इंसान, टॉक्सिक इंसान निकल गए और ये आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए इमोशनली, तो फिर ये बर्बाद हो जाएंगे। तो इनिशियली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये ज़्यादा इमोशनल लेवल पे सोचते नहीं थे, प्रैक्टिकली आपके साथ टाइम स्पेंड किया, एंजॉय किया, आपके साथ वाइब्स मैच हुई, आपके साथ समय अच्छा बीता, उस चीज़ को लेकर अच्छा महसूस करते थे, लेकिन उस चीज़ को वो इमोशनल चीज़ों पे कन्वर्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टाइम लेना चाह रहे थे, सो दैट कि टाइम भी ये ले पाएँ, आपको समझ भी पाए और अपने इमोशंस की भी ये वैल्यू कर पाएँ, प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो ऐसी एनर्जी मुझे इनिशियल टाइम में आपके पर्सन के तरफ से दिख रही है। तो थोड़े से इनसिक्योर, थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ इस इंसान को पास में थे आपको लेकर एंड उतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे, क्योंकि ये ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो टाइम ले और जब उन्हें सच में फील हो कि हाँ आप पे वो डिपेंड कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा इमोशनली सोचने लगे आपके लिए। तो मुझे ऐसी इनकी फीलिंग्स दिख रही है पास्ट में। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट की फीलिंग्स क्या है, क्या चेंज हुई है या फिर अभी भी इनसिक्योर हैं और अभी भी अपना दिमाग लगा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, लेट्स सी। लेट्स सी एंड आप दोनों की मुझे यहाँ दिख रहा है कि कैजुअल तरीके से चीज़ें शुरू हुई होंगी स्टार्टिंग में। हो सकता है कि आपने भी इस इंसान को उतना सीरियसली लिया नहीं था, ठीक है, तो आप दोनों बस एज फ्रेंड्स या फिर एज नॉर्मल लवर्स कंटिन्यू करते, मतलब उतना दिमाग नहीं लगाते थे आप दोनों की फ्यूचर क्या होगा, कल क्या होगा। आप दोनों प्रेजेंट को एंजॉय किया करते थे एक दूसरे के साथ एंड विच वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर कनेक्शन। मुझे यहाँ वाइब मिल रही है, ऑल तो प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पास्ट का भले ही उतना ज़्यादा चीज़ें सीरियस नहीं थी या बहुत ज़्यादा आप दोनों सोचते नहीं थे एक दूसरे को लेकर, बट वो जो पल था आप दोनों का वो सबसे बेस्ट मोमेंट्स रहा है आप दोनों की ज़िंदगी का, ठीक है, ये चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रही है। सो वी हैव द गार्जियन, वाओ, पहले ही यहाँ पे गार्जियन आ चुका है, माय गुडनेस, जो मैं सोच रही थी वही है। 5 ऑफ वेसल्स, द हुडेड मैन, ओ माय गॉड। देखो सिचुएशन पूरे तरीके से चेंज हो चुके हैं, मैं आपको बता रही हूँ। आपके जो पर्सन हैं वो इमोशनली अटैच हो चुके हैं, लेकिन
प्रेजेंट में उन्हें बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कमियां नज़र आ रही हैं इस रिश्ते में। हो सकता है आपके तरफ से उन्हें कोई डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हों, कोई इश्यूज़ डेफिनेटली हुआ है जिसके चलते आपके पर्सन अभी भी इनसिक्योर हैं, लेकिन अब इस वजह से इनसिक्योर हो गए हैं कि वो आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो जिसका उन्हें डर था वही चीज़ सच में बदल चुकी है, वो आपके प्यार में पड़ चुके हैं। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसके चलते उन्हें शायद आपसे अलग होना पड़ेगा। लेकिन वो अलग होंगे कैसे, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ रियली वरीड अबाउट यू, अबाउट योर कनेक्शन, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको इनसे दूर जाना पड़ेगा, लेकिन ये आपको दूर जाता हुआ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें, और उनकी इमोशंस आपसे इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई है कि वो आपको लेट गो करना ही नहीं चाहते। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये रिश्ता कार्मिक है या टॉक्सिक है, जो भी है, लेकिन कुछ चेंज हो, कुछ मिरेकल हो और ये रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है, क्योंकि इनके साथ वही चीज़ हुई कि इन्होंने ट्राई तो करा था कि आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन समय के साथ साथ ये आपके प्यार में बहुत पड़ चुके हैं, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट में मुझे यहाँ दिख रहा है प्यार में बहुत पड़ चुके हैं, लेकिन सिचुएशन आप दोनों के बीच में ऐसी हुई है जिससे इस इंसान को डाउट हो रहा है कि आप दोनों का शायद ही कोई भविष्य है। एंड उसके चलते इनके मन में डर सता रहा है कि अगर इन्हें मूव ऑन करना पड़ गया या आप इनको छोड़ के चले गए तो क्या होगा। ठीक है, वो किसी और को वो जगह आप दे नहीं पाएंगे। ठीक है, ना उनकी एज है, ना उनकी इच्छा है, ना उनकी एनर्जी है किसी नए इंसान को अट्रैक्ट करने की। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान प्यार बहुत करते हैं आपको, लेकिन इनको टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो प्रेजेंट में पहले चिंता करते थे खुद को बचाने का, और अब चिंता कर रहे हैं इस रिश्ते को बचाने का। ठीक है, तो ये इंसान के ज़िंदगी में शांति बोल के कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मुझे ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। अब फ्यूचर की फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, कि फ्यूचर में क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे आपके पर्सन। ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द एम्प्रेस। वाओ, चलो कुछ तो अच्छा होगा। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओह फाइनली, मतलब मैं खुद टेंस हो गई थी आपका रीडिंग करते वक्त, क्योंकि मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स एंड बहुत इंटेंस होते हुए भी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है। बट फाइनली आपके पर्सन के फ्यूचर फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो ये जो इंसान है ना, ये इम्बैलेंस से निकलेंगे। ठीक है, इनको रियलाइज़ होगा कि इनको अच्छा सोचना ही पड़ेगा। अगर वो आपके साथ हैं तो भी, अगर वो किसी और के साथ भी जाएंगे तो भी उन्हें पॉजिटिव माइंड सेट रखना ही पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव कि क्या रियलिटी में हो रहा है। तो इनको समझ आएगा कि रिश्ता जो है वो दिमाग से नहीं चलता। ठीक है, वो सिर्फ प्यार से, विश्वास से चलता है। हमारा काम है विश्वास करना, किसी को प्यार करना। उसके बाद क्या हो रहा है, रिश्ता चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सब नसीब की बात है, वो सिचुएशंस की बात है, वो सामने वाले की कर्म की बात है। ठीक है, लेकिन हमारा कर्म तो सही है। यही चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा एंड वो दिल खोल के आपको प्यार करेंगे, दिल खोल के, लिटरली। ठीक है, देखिए पहले ये इंसान उतना एफर्ट नहीं डालते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं वो प्यार में ना पड़ जाए। प्यार में पड़ने के बाद उन्हें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दिखने लगी। जब वो आपके लिए एफर्ट डालने लगे तो उन्हें लगा कि नहीं, चलो फिर से प्रैक्टिकल होने का वक्त आ चुका है, लेकिन मूव ऑन कैसे करें इनसे। लेकिन अब फ्यूचर में इनकी फीलिंग्स क्या होगी कि मैं इसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरा काम है इसको खुशी देना, मेरा काम है इसके लिए एफर्ट्स डालना और दिल खोल के जताना, वो मैं करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव स्टेट में आने वाले हैं, रोमांटिक स्टेट में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करेंगे आपको, इस रिश्ते के लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। सबसे बड़ी चीज़, आपके ऊपर पूरा आँख बूंद के विश्वास करेंगे कि सब कुछ सही होगा। आप उन्हें प्यार करोगे, आप उनके लिए लॉयल रहोगे, आप उन्हें कभी छोड़ के नहीं जाओगे। इनके पूरे बिहेवियर में, एनर्जी में आपको चेंज नज़र आएगा। एक डिवोटेड लवर की तरह ये रहने लगेंगे आपके साथ, और ये बहुत जल्द होगा। ठीक है, इन दी कमिंग फ्यूचर मुझे लगता है बहुत जल्द होगा। तो ये इंसान बहुत हैप्पी रहेंगे, आपको समझने लगेंगे, आप दोनों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं रहेगी। ठीक है, आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और सबसे बड़ी बात, आप दोनों एक दूसरे को लेकर डिवोटेड रहोगे, कमिटेड रहोगे, लॉयल रहोगे। आप दोनों का मन कहीं और जाएगा ही नहीं एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे को ही खुश करने में, एक दूसरे के लिए एफर्ट डालने में और एक दूसरे के साथ समय बिताने में ही आपका पूरा पूरा दिन चला जाएगा। सो काइंड ऑफ अ फेरी टेल वाला लव आपको आपके पर्सन की तरफ से मिलेगा, और आपको ऐसा फील होगा कि सडनली बौछार आ चुकी है अबंडेंस की इस रिश्ते में।
ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो पास्ट से अभी तक फंसे हुए थे, इनसिक्योर थे, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, अपने पास्ट में अटके हुए थे, वो सारे पास्ट से निकलेंगे, वो पूरे हील्ड स्टेट में आने वाले हैं एंड बहुत ही ज़्यादा खुल के प्यार करेंगे आपको। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। We have I love you because you understand me so well and make me you make an effort to make me happy। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जानते हैं कि देखिए उन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया है इस कनेक्शन में, लेकिन आपने नहीं। आपने जो भी करा है सेल्फलेस वे में करा है। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से सीख रहे हैं एंड वो जानते हैं कि वो आपके साथ तभी रह पाएंगे। अभी भी अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जुदा हो जाओगे तो इसी वजह से लग रहा है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया है हमेशा और आपने नहीं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस में आना चाहते हैं, वो भी आपकी तरह सेल्फलेस लवर होना चाहते हैं। आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू बी योर ट्रू सेल्फ अराउंड मी। डेफिनेटली देखिए आप ना हमेशा सच्चे दिल से रहे हो इनके साथ। आपके मन में कोई चाल, कोई दिमागी खेल कुछ नहीं रहा। आपने प्यार करा है तो दिल खोल के करा है, बात किया है दिल खोल के किया है। तो ये इंसान भी अब उस चीज़ को धीरे धीरे सीखेंगे एंड डेफिनेटली आपके पेज के साथ मैच करेंगे एंड आप दोनों दिल खोल के प्यार करोगे एक दूसरे के साथ। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो गिवन व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए और अपनी स्लॉट बुकिंग करवा लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।